गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने नोटिस के ऊपर डिस्कस किया और नोटिस में हमने स्कूल में सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ा। तो अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना है, ऑर्गेनाइज किया जाना है, तो उसके लिए नोटिस किस टाइप से लिखा जाएगा, उसके लिए नोटिस किस टाइप से बनेगा, तो हमने उसमें फॉर्मेट कर लिया था। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस, एक सेलिब्रेट और एक ऑर्गेनाइज। फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद करने होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सेलिब्रेट के लिए, और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। तो हमें यहां से प्राप्त हुआ नेम ऑफ प्रोग्राम, नेम ऑफ फंक्शन क्या है, गांधी जयंती, और नीचे हमें मिला डेट 2 अक्टूबर, जिस दिन प्रोग्राम किया जाना है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ, देखो अब सीधी सी बात यह है कि आप इसे एज ए प्रिंसिपल नहीं लिख रहे हो, आपको इसे लिखना है एक सेक्रेटरी के रूप में, एक अधीक्षक के रूप में। और आप किस चीज़ के सेक्रेटरी हो? कल्चरल एक्टिविटीज़, जितनी भी आपके स्कूल के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं, उनके आप सेक्रेटरी बनाए गए हो, सचिव बनाए गए हो, मुखिया बनाए गए हो, उसके आधार पे आपको लिखना है। तो नीचे जो हमें नेम, सिग्नेचर और पोस्ट आएगी वो हो गया। ड्राफ्ट है नोटिस, ठीक है, क्या बनाना है इसके लिए? हमें नोटिस बनाना है। क्वेश्चन में हमें इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा कि इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, नोटिस बनाना है या इनविटेशन लिखना है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, इसमें हमें इन्फॉर्म करना है, सूचना देनी है स्टूडेंट्स को, किसके बारे में? टू गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच, पोइम्स, etc। ये है मेन चीज़ जो हमने नीचे लिखा था, दे विल बी गिव देयर नेम। तो उसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि टू गिव देयर नेम फॉर स्पीच, पोइम्स, टेल्स, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोग्राम। सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि जितने भी ये बातें मैंने बताई, स्पीच, पोइम्स, टेल्स, ये जितनी भी होंगी वो सारी की सारी किससे रिलेटेड होंगी? प्रोग्राम से रिलेटेड होगी, मतलब गांधी जयंती के ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गांधी जयंती है और हम किसी अदर इवेंट के ऊपर फोकस करते हुए कोई स्पीच दे रहे हैं। तो मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इन द फर्स्ट लाइन वी शुड राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ पैलेस इन द कैपिटल लेटर्स। अब मैंने कहा कि शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है तो ब्रैकेट भी बनेगा, बॉक्स भी बनेगा, लेकिन पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और नेम ऑफ पैलेस। तो मैंने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा कोटपुतली। अब मैं यहाँ पर इजीली बॉक्स बना सकता हूँ, ज़्यादा लाइन खींचनी नहीं है, बंद नहीं करना है, पता नहीं फॉर्मेट कम हो या ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल टच में मुझे इसकी यहाँ पर लाइन बनानी है। It's the first line completed, and as you see all the letters are capital, ठीक। It's the name of institute and name of palace. In the second line we write the date। हमें वो डेट लिखनी है जिस दिन ये नोटिस पब्लिश किया जा रहा है, मीन्स प्रोग्राम से 5 या 10 दिन पहले की डेट। तो मैंने यहाँ पर डेट मेंशन की 25 सितंबर 2021, ठीक है, 6-7 दिन पहले हो गई। लाइन नंबर 3,
या इन द लाइन थर्ड, in the middle of the box we should write notice. लाइन नंबर थर्ड में हमने क्या लिखा? नोटिस लिखा. एंड इन द लाइन नंबर 4 we should write the name of title. अब मैंने मोस्टली जगह देखा हुआ है कि कल्चरल एक्टिविटीज भी लिखा होता है. छोड़ो आप उसे, आप लिखो गांधी जयंती. गांधी जयंती मिडिल में हो गया बॉक्स के. अब जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन फर्स्ट, लाइन थर्ड एंड लाइन 4, जितने भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे कैपिटल हैं, एक भी स्मॉल नहीं है. इतना होने के बाद मैं आता हूं नोटिस के ऊपर, किस चीज के बारे में हमें बताना है. तो मैंने लिखना शुरू किया, ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that our school is going to. ये जो लाइन लिखी है मैंने, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो. और लास्ट डे जब मैंने नोटिस का फॉर्मेट करवाने के बाद आप लोगों को एक लाइन लिखवाई थी, अगर प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाना है तो ये होगा, और अगर ऑर्गेनाइज किया जाना है तो ये लाइन होगी. लेकिन दोनों में ये लाइनें कॉमन थी. लाइन है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड. सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है. हम स्टूडेंट्स को ही क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज इट्स ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन कि हमें केवल और केवल किन्हें इन्फॉर्म करना है? स्टूडेंट्स को, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है. तो हमने भी कह दिया कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, कि हमारा विद्यालय जा रहा है. अब ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट, कि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में भी मिलती है. हम क्या करने जा रहे हैं? सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मतलब मनाने जा रहे हैं ऐसा इवेंट, ऐसा प्रोग्राम जो एक दिन होता है. आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती. क्या मनाने जा रहे हैं? गांधी जयंती. कब? मेंशन है आप लोगों के सामने, ऑन 2 अक्टूबर. ऑन 2 अक्टूबर डे आप लिख दो. सपोज दैट मंडे है, तो मैंने लिख दिया मंडे. कब? एट, स्कूल टाइमिंग में ही होगा, तो हमने लिख दिया 8 AM. एट 8 AM. फिर हमने लिखा इन द स्कूल कैंपस. कहाँ मना रहे हैं भाई? ये हम ये मना रहे हैं स्कूल कैंपस के अंदर. तो ये हो गया मेरी वो वाली लाइनें जो मैंने ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट के लिए पर्सनली लिखवाई थी. चलो एक बार दोबारा से देखते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड. सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, कि हमारा जो स्कूल है वो गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है ऑन 2 अक्टूबर को, जिस दिन डे होगा आपका मंडे. टाइमिंग होगी 8 AM, मतलब एंटी मेरिडियन. सुबह के 8 बजे इस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोग्राम आपका होने वाला है इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय कैंपस में ही. अब एक लाइन मैंने कॉमन आप लोगों को लिखवाई, और मैंने कहा देखो इन्फॉर्म ये करना है स्टूडेंट्स को कि वो अपने नाम दें स्पीच और पोएम के लिए, लेकिन फोर्स नहीं करना है किसी को. हम फोर्सफुली किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें भी नाम लिखवाना होगा. नो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉलंटियर मेंबर्स की, वॉलंटियर स्टूडेंट्स की जो अपनी मर्जी से ये काम करना चाहें. और तो मैंने जस्ट नेक्स्ट, मैंने कहा जस्ट आफ्टर इट,
इसके तुरंत बाद लिखना है, क्या लिखना है? ऑल द वॉलंटियर स्टूडेंट्स who want to participate in this program they will be give their name for speech, poem, tale, etc. To their class teacher. हमने आगे लाइनें लिखी, देखो उनको जरा ध्यान से। हमारी लाइनें हैं कि ऑल द वॉलंटियर्स स्टूडेंट, जितने भी वॉलंटियर स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, दे विल बी गिव देयर नेम, वो अपने अपने नाम दे सकते हैं। किसको? टू देयर क्लास टीचर, अपने अपने क्लास टीचर को, फॉर पोएम, स्पीच एंड टेल्स एंड etc। और कुछ भी इवेंट हो सकता है, प्ले हो सकता है कोई। तो ये लिखने के बाद अब हमें नीचे चाहिए 3 लाइन्स, सिग्नेचर, नेम एंड नेम ऑफ पोस्ट। मैंने कहा कि नेम ऑफ पोस्ट हमें मिल चुकी है। कौन हो आप? आप हो एक सेक्रेटरी। कहाँ के? ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज के। नेम और सिग्नेचर हमें अपनी तरफ से करने होंगे, चलो हम उन्हें भी देखते हैं। अब हम आते हैं नीचे की 3 लाइनों पे, लास्ट 3 लाइन्स। In the first line, we make a signature, name. Suppose that Sanjay Kumar, who is, it is the, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, secretary of cultural activity, secretary of cultural activities। तो आप जैसे देख सकते हैं सिग्नेचर, अब इस चीज को ऑथोराइज किया जा चुका है। जो हमने लिखा है किस पर्सन के द्वारा, कौन व्यक्ति इसको ऑथोराइज कर रहा है, वो है मिस्टर संजय कुमार, जो एक सेक्रेटरी हैं कल्चरल एक्टिविटीज के। और ये हो गए उनके सिग्नेचर, जो इस चीज को ऑथोराइज करते हैं, इस चीज के लिए प्रमाणीकरण करते हैं कि ये चीज उनके द्वारा ही लिखी गई है, ये नोटिस उनके द्वारा ही पब्लिश किया गया है। ये हो गया आपका सेलिब्रेट के लिए क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज वाले क्वेश्चन की। अगर ऑर्गेनाइज का फॉर्मेट आता है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? चेंजेस कुछ नहीं हैं, मैं आपको नॉर्मली बता दूं। सेलिब्रेट को ऑर्गेनाइज करना है, डेट के फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर स्कूल कैंपस की जगह किसी पैलेस का नेम हो सकता है, बाकी तो लगभग सेम होता है। आओ अब एक क्वेश्चन करते हैं ऑर्गेनाइज पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम। ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब हमें ये चीज कंफर्म होती है कि हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आयोजन करने जा रहा है। किसका भाई? ए समर वेकेशन टूर। समर वेकेशन टूर जा रहा है आपका, खुश हो जाइए, घूमने का मौका मिला है आप लोगों को। इट विल कवर हिस्टोरिकल पैलेसेस। इस दौरान या इस टूर में आप जितने भी हिस्टोरिकल पैलेसेस होंगे, जितने भी भ्रमण करने की जगह होंगी, वहां पर घूम पाओगे। प्रिपेयर नोटिस, इसका एक नोटिस तैयार करो स्टूडेंट्स को ये सूचना देते हुए, नेसेसरी यानी आवश्यक सूचना किसके बारे में? इस टूर के बारे में, इस भ्रमण के बारे में। Then the word limit is 50 words। और इसमें आप लोगों की जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 50 शब्द बस। आओ हम फिर से वही फॉर्मेट बनाते हैं
और लिखना शुरू करते हैं। I'm again write that in the first line name of institute and name of palace, New Paragon Senior Secondary School, Kotputli. And in the second line I write the date. कौन सी वाली? जिस दिन टूर जा रहा है या उससे पहले वाली? पहले वाली मैंने लिखा यहाँ पर 30 मार्च 2021 कि आपका जो टूर है उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है 30 मार्च से पहले, सॉरी 30 मार्च को, मतलब टूर जाने में अभी 5-7 दिन बाकी हैं। फिर लाइन नंबर 3 में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है, हमें लिखना है बिल्कुल मिडिल में कैपिटल लेटर के अंदर नोटिस। इन द नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे समर वेकेशन ट्यूर। घूमने का मौका मिला है। तो चलो शुरू करते हैं लिखना। ऑल द students are informed that our school is organized। सेम लाइनें हैं कि हमारा विद्यालय ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अब आपके सामने एक फॉर्मेट तो वो है जो मैं लिखा चुका हूं। क्या है? सुनो ध्यान से। All the students are informed that our school is going to organize a summer vacation camp from यहाँ से यहाँ पर at किस जगह हम जा रहे हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं और भी अच्छे से लिख सकते हैं और हम बता सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें इसमें, जैसे कि देखो, ऑर्गेनाइज ए टूर टू ऑल historical palaces of Rajasthan during the forthcoming summer vacation। बातें वही लिखी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया उसमें। मैंने कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि सभी विद्यार्थियों को इस चीज के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय जा रहा है, या आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा गोइंग टू, ओहो सॉरी मिस कर दिया मैंने। आवर स्कूल इज Our school is going to organize a tour to all historical palaces of Rajasthan। के राजस्थान के जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं, जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, जितने भी ये ऐतिहासिक जगह हैं जो हमें इतिहास हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, हमारे महान योद्धाओं के बारे में बताती हैं, हमारे वॉरियर्स के बारे में बताती हैं, हम सभी उन जगहों पर जाएंगे और उस चीज को फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे उनको देख के। जितने भी राजस्थान में हैं, ओनली राजस्थान,
ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग समर वैकेशन। फोर्थ कमिंग अभी जो आपके लिए आने वाला है, मतलब जिस समर वैकेशन पर अभी हम जाने वाले हैं उसमें हम कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान के जितने भी हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं वहां पर हम जा रहे हैं। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब एक बात आप चीज नोटिस करो, नोटिस करने वाली चीज ये है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था गांधी जयंती के ऊपर। गांधी जयंती के लिए मैंने कहा कि जितने भी वॉलंटियर स्टूडेंट हैं वो अपने नाम दे सकते हैं, पोइम के लिए, स्पीच के लिए, टेल्स के लिए, प्ले के लिए या एनी अदर इवेंट। वहाँ पर कोई चार्ज नहीं था क्योंकि वो स्कूल में बच्चों का एक प्रोग्राम था स्कूल कैंपस के अंदर। लेकिन अब आपको टूर पे ले जाया जा रहा है, चार्जेस होंगे, ट्रेवलिंग चार्जेस होगा, फिर ईटिंग का होगा, स्टे करने का चार्जेस होगा, वो सभी इंक्लूड करके आपको नियर बाई मतलब लगभग कितना खर्चा आ सकता है वो बताया जाएगा या वो मेंशन करना होगा इसके अंदर। तो वो लाइन हम इसके नेक्स्ट डाल देते हैं। That 7 days trip, और आपकी ये 7 डेज जो ट्रिप होगी वो होगी 10 अप्रैल टू 16 अप्रैल 2021। अब एक चीज और हमारे समझ में आई, वो क्या थी? वो ये है कि ये जो टूर जा रहा है ये कितने दिन का है? पूरा 7 डेज का है। कितने डेज का है? 7 डेज का है। नोटिस पब्लिश किया गया आपके सामने 30 मार्च को, मतलब 10 या 11 दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई और कहा गया कि टूर होगा 7 डेज का। कब से कब तक? 10 से और 16 तक। अब हम बताते हैं विल कॉस्ट each student nearly 2500। हमने कहा कि 7 डेज ट्रिप का जो कॉस्ट होगा हर एक स्टूडेंट के लिए, each स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, और each एवरी के बाद में हमेशा नाउन की सिंगुलर फॉर्म लिखी जाती है, तो स्टूडेंट नॉट स्टूडेंट्स, नियरली 2500 रुपए के लगभग आपको चार्ज करना होगा। फिर एक चीज सामने आई, स्कूल में कोई प्रोग्राम था, जैसे गांधी जयंती भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, सॉरी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, वो पेरेंट्स की परमिशन नहीं ली हमने अपनी तरफ से ही नाम लिखवा दिया कि सर मैं स्पीच दे रहा हूँ। लेकिन अब आप घर से दूर जा रहे हो तो पेरेंट्स की परमिशन होना जरूरी है। तो उसके लिए फिर से टीचर ने एक लाइन कोटेड की, एक लाइन यहाँ पर डाली आप लोगों के सामने। वो लाइन ये थी कि ऑल द volunteer students who are interested, कि all the volunteer students, जितने भी volunteer student हैं, जितने भी अपनी मर्जी से जाने वाले छात्र हैं, who are interested, जो interested हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर हम जाएंगे, हमें जाना है, हम हिस्टोरिकल पैलेसेस देखना चाहते हैं, तो वो सभी छात्र में कांटेक्ट, वो संबंध करें या हमसे मिले, किसके साथ? द अंडरसाइंड with parents written permission
हमने ये तो बता दिया कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट करें, मिलें, किसके साथ, कांटेक्ट द अंडरसाइंड, हस्ताक्षर किए हुए पेरेंट्स की परमिशन के साथ। रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, ये नहीं कि वो कैब में दे दी, नो, मॉक नहीं होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। तो उस पे साइन होने चाहिए पेरेंट्स के। लेकिन ये परमिशन जो आप लेकर आ रहे हो, ये कब लेके आए हो, 10 तारीख को ही नहीं, ये परमिशन होनी चाहिए बिफोर 7th अप्रैल 2021। ये परमिशन आपको स्कूल में अपने टीचर को देनी है 7 अप्रैल से पहले। लास्ट 3 लाइन हमने ड्रॉ की। अब यहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया लास्ट क्वेश्चन की तरह कि कौन इसको हैंडल करने वाला है, इसका इंचार्ज कौन है। तो हमने सीधा नाम लिख दिया, संदीप कुमार, हु इज द प्रिंसिपल। अब मेंशन करने का तो नहीं है प्रिंसिपल कहाँ का है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन इट। He is the principal of New Paragon Senior Secondary School, कोटपुतली। तो ये हुआ आपके सामने ऑर्गेनाइज का एक क्वेश्चन। कॉपी करो इसको, फिर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए घर से, और वो टोटल क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाला हूँ, आपकी जो होमवर्क की कॉपी होती है, SW की जो कॉपी है, उसमें ये काम पूरा होना चाहिए। ओके, टेक योर टाइम। ओके, तो ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। आपका जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ब्लड डोनेशन का एक कैंप ऑन ए सर्टेन डे, किसी फिक्स डे, मतलब एक डे होने आए, वो डे आपको इंफॉर्मेशन में बता दिया जाएगा जब आपके सामने नोटिस पब्लिश किया जाएगा। एज हेड बॉय ऑफ द स्कूल, अब इसको ना कोई प्रिंसिपल लिख रहा है, ना कोई सेक्रेटरी लिख रहा है, ना डायरेक्टर लिख रहा है, इसे लिखा जा रहा है एक हेड बॉय के द्वारा। मतलब आप में से एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कि आप कहते हो कि मॉनिटर बना दिया गया है, उसको किसी एक स्टूडेंट को हेड बॉय बनाया गया है इसमें कि वो इंचार्ज संभालेगा। राइट ए नोटिस, उसे नोटिस लिखना है फॉर द के लिए स्कूल नोटिस बोर्ड, विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर। किसके लिए लिखना है? इनवाइटिंग द नेम्स, कि वो इनवाइट करे, बच्चों को कहे, बताए किस चीज के बारे में, कि वो अपने नाम दे सकते हैं। दोज, केवल वही हु आर विलिंग, विलिंग मतलब वही वॉलंटियर, अपनी मर्जी से, जो स्टूडेंट अपनी मर्जी से चाहते हैं कि वो डोनेट करें ब्लड, खून, वही स्टूडेंट्स अपना नाम इसमें लिखवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल्स यूनियन। फिर से कहा गया कि आप हो, जो इस क्वेश्चन को लिख रहा है वो अपने आप को स्कूल यूनियन का प्रेसिडेंट समझे, अध्यक्ष समझे। यू हैव बीन आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज ए नेशनल सर्विस कैंप इन ए विलेज। आपसे कहा गया, आपसे पूछा गया कि आपको एक नेशनल सर्विस कैंप ऑर्गेनाइज करना है। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितने दिन आप करना चाहते हो, वो कहाँ पर, किसी भी विलेज में, किसी भी गांव में, जहाँ पर आप एजुकेशन के बारे में उन्हें बताएंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में उन्हें बताएंगे, मेडिकल एड्स के बारे में उन्हें बताएंगे, पर्सनल क्लीननेस के बारे में आप उन्हें बताएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिस में डालनी होगी। इसके लिए आपको ड्राफ्ट करना है, बनाना है एक नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, लेकिन 50 वर्ड के भीतर अंदर। पहले ही बता चुका हूँ ये चीजें। टू पुट ऑन द नोटिस बोर्ड विद प्रोग्राम, इन सारी चीजों को पुट आउट करो, लिखो नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो ये हो गए आपके सामने 2 क्वेश्चंस। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स के
होमवर्क वाली जो कॉपी है, जो नोटबुक है, उसमें होने चाहिए। क्वेश्चंस को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड टेक योर टाइम। थैंक यू।